अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर डे। तो आज का दिन जो है वो बहुत ही पीसफुल है, थोड़ी सी कामनेस है और वाकई थी। ठीक है, क्योंकि शायद मैं फ़ील कर रही थी अंदर से। आप जब बहुत ज़्यादा काम होते हैं ना और ज़रा ठहराव आया हुआ होता है, तो आपको हर चीज़ ना थोड़ी इंस्पायर कर रही होती है। हर चीज़ में आपको खूबसूरती दिख रही होती है, अच्छाई दिख रही होती है। अब ये कोको यहाँ पे बैठा हुआ था ना, जिसमें हवा आ रही थी, तो मुझे ये भी इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैंने इसकी वीडियो बनाई। तो बात ये होती है कि मेंटली जब आप सुकून में होते हैं ना, जब आपने अपने आप पे थोड़ा काम किया हुआ होता है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, रूहानियत के तौर पे बात हो रही है, या वैसे ही जनरली लाइफ में जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे होते हैं, हर वक्त भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये वो, तो आपको ना बीच में थोड़ा सा पॉज अपने आप को करना होता है, अपने दिमाग को थोड़ा सा स्विच ऑफ करना होता है। तो क्या होता है, आपकी एनर्जी ना रीगेन हो जाती है। समझ रहे हैं आप? कहते हैं ना कि अपने लिए, अपने आप के लिए दिन में भाई 5 मिनट सुकून के निकालो, सुकून से बैठो, अपने आप को दो, कुछ नहीं करो, 2 सेकंड आप आंख बंद करके बैठ जाएं, वो ही आपके लिए चार्जिंग होती है। और उसके बाद क्या होता है, जब आप का माइंड जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है ना, तो आपको हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, आपको अपना दिन अच्छा लग रहा होता है, हर छोटी छोटी चीज़ में ना आपको खूबसूरती दिख रही होती है। फिर आप ना इंस्पायर्ड होते हैं चीज़ों से, इंस्पायर्ड होते हैं तो फिर आप मोटिवेट होते हैं कुछ करने के लिए। समझ रहे हैं? ये होती है बात। तो ये आज का जो दिन है वो मुझे बहुत पीसफुल लग रहा था। मैंने कहा मैं इसको कैप्चर करती हूँ। हर चीज़ में सुकून, स्प्रिंग आ गया है, इतना प्यारा बाहर, हर जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, ग्रीनरी हो गई है, अच्छी धूप निकल रही है, तो वैसे ही आपका जो है ना वो मूड ज़रा अच्छा हो जाता है। अच्छा, फिर थोड़ा सा हमने किया काम और थोड़ी सी लेबलिंग करनी थी, प्रिंटिंग का काम था, लेबल्स प्रिंट आउट किए और उसके बाद मैं थोड़ा सा काम करने बैठ गई। हर काम में मैं क्या करती हूँ, जो जो काम मेरे होते हैं ना करने के, जिनको मैंने ख़ुद चूज़ किया हुआ है करने को, उसमें ना मैं ख़ुद अपने आप को कहती हूँ कि इसमें ना मैंने दिल लगाना है। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर मैंने काम को काम के तौर पे लिया तो आप गए। तो काम को काम नहीं समझना चाहिए। ये एक छोटी सी एक वक्त के साथ मैंने चीज़ सीखी है कि जो भी काम है ना, उसको सोच के आप ये करें कि बस ये इतना सा काम करना है। तो अपने जो दिन के टास्क होते हैं ना, उसको आप बिल्कुल ना डिवाइड करते हैं कि अच्छा ये मेरी लेबलिंग का काम है, बस ये 5-10 मिनट मैंने इसको देने हैं और मैं अच्छे से बस लेबलिंग करके फ्री हो जाऊंगी। ये आप अपने आप को काम करने से पहले मैं बोलती हूँ और मेरा काम बहुत अच्छे से हो जाता है। अच्छा, फिर मैंने कहा लेबलिंग हो गई, वो सारी पैकेजिंग की मैंने, फिर खाना बनाने के लिए आई। तो मैंने आपको कहा कि आज मूड ज़रा काफ़ी कलरफुल सा लग रहा था, हर जगह मुझे खूबसूरती, जब मैं सुबह बच्चों को ड्रॉप करके आई ना, तो मुझे हर जगह खूबसूरती दिख रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था। मैं देख रही थी कि अल्लाह की शान है, अल्लाह की कुदरत है। देखो कैसे कैसे अल्लाह ने जो है वो चीज़ें बनाई हुई हैं जिनको तो हम पता नहीं 2 सेकंड देखते भी नहीं हैं, ड्राइव करते हुए यूँ चले जाते हैं, गुजर जाते हैं। बट हाँ, अल्लाह की भी बनाई हुई भाई चीज़ों की आपको तारीफ़ भी करनी चाहिए, अल्लाह की भी करनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि कुछ ऐसा मुझे बनाना था जो कुछ खुद ही दिमाग में आया कि कुछ कलरफुल सा बनाओ। तो मैंने कहा हाँ, यही आइडिया अच्छा, स्पेगेटीज़ बनाते हैं। कलरफुल वेजिटेबल्स थी, हर कलर की देखें इसमें थी, हर तरह की वेजी है और इतनी फ्रेश और क्रिस्पी होती है ये
कि आपने बस स्टर फ्राई किया और अपने स्पगेटीज़ में डाल दें। अब आप चाहे कीमे का बनाएं या चिकन का बनाएं, जो भी आपको मीट डालना है वो अलग से कर दें। मैंने आज प्रॉन्स यूज़ किए। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों को इतनी सारी वैरायटी जो है वो सब्ज़ियों की मिल जाती है, वरना ये इतनी सारी सब्ज़ियाँ कहाँ ही खाते हैं। फिर बस प्रॉन्स को थोड़ा सा, ये कुक्ड प्रॉन्स थे तो इसको बेसिकली सीजनिंग सिर्फ करनी थी, थोड़ा सा टेस्ट देना था। तो जो भी सॉस घर में थे, गार्लिक सॉल्ट, अनियन ग्रैन्यूल्स और सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, जो भी घर में था ना मैंने सब डाल दिया। और बस फिर हमने बॉईल करने रखनी थी स्पगेटीज़ को। तो स्पगेटीज़ के लिए हमने लिया पानी भर के, और उसमें मैं डालूँगी यहाँ पे सॉल्ट भर के 2 चम्मच ना सॉल्ट डाल देती हूँ। तो उससे यह है कि स्पगेटीज़ कुक होने के बाद फीकी नहीं लगती, थोड़ी सी ना मतलब टेस्ट होता है इसमें भी। तो बॉईल करने में ही सॉल्ट डाल दें। और मैं तेल नहीं यूज़ करती, क्योंकि कहते हैं कि ये बहुत गलत प्रैक्टिस है जो हमने बहुत सालों से कर रहे थे कि पानी में बॉईल करते हुए ना आप ऑयल डाल दो तो स्पगेटीज़ चिपकती नहीं है। तो मैं नहीं डालती और स्पगेटीज़ नहीं चिपकती। स्पगेटीज़ को आपको थोड़ा सा अपना जो है ना वो स्टरिंग देनी होती है, चम्मच को चलाना होता है, वो नहीं चिपकता। उससे क्या होता है, एक तो बिला वजह का तेल भी वेस्ट होता है, और सिंक में जो है ना आपका ऑयल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर आपके ना सिंक जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो आपको पता है इटली में अगर आप स्पगेटीज़ को इस तरह तोड़ के डालते हैं तो ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होता है उस बनाने वाले के लिए जिसने इसको लेंथ दी है इन स्पगेटीज़ को। बट मेरी यहाँ पे कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी और मैंने इसी तरह ही डाल दी है, क्योंकि हमने एंड में तोड़ के ही खाना होता है। फिर जनाब ये देखें, ये गार्डन में स्प्रिंग डैफोडिल्स ग्रो हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर है येलो, और वो कहते हैं ना बाहर का रंग, वो स्प्रिंग इज़ ऑल अबाउट येलो। तो देखिए नेचुरली माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं। इसको इस तरह पुल करके मैं तोड़ती हूँ ना तो ये ख़राब नहीं होते, ये दोबारा से ग्रो कर जाएगा। ये बहुत ही प्रिटी लगते हैं। और देखिए एक छोटा सा इसको कट करके ना पानी में रख दें, ये 1 हफ़्ता ऐसे ही चलते हैं। और मतलब 1 वीक के लिए जब मैं रोज़ आके इसको देखती हूँ ना, मुझे इतनी खुशी मिलती है, मुझे इतना प्यारा लगता है। अच्छा, फिर ये मेरा एक बेचारा प्लांट है, तो इसको मैंने रिवाइव करना है। अब मैंने कहा इसको दोबारा से इस पे टाइम, अपनी एनर्जी अब मैं दूँगी, और इसको मैं दोबारा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये दोबारा से रिवाइव हो जाएगा। और इसमें सॉइल वगैरह कुछ भी नहीं थी, सब ड्राई आउट हो गया था, ये बाहर ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैंने कहा बस अब इसको दोबारा से ग्रो करते हैं अच्छे से, और इसको अंदर फिर रखती हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, और अच्छे से इसको सॉइल डाल दी ताकि ये दोबारा से ना इसकी मतलब लेवल पे आ जाए ऊपर। बिल्कुल नीचे चली गई थी इसकी सॉइल, बिल्कुल डेड हो गया था। और स्प्रिंग के आने के जैसे ये आया है ना स्प्रिंग का सीज़न, तो एकदम से इसने ग्रो करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा देखो जान तो है इसके अंदर, तो इसको अभी टाइम है, दिस इज़ द राइट टाइम, इसको आप ध्यान दे के ना इसको चलाऊँगी मैं इंशाल्लाह, ये मेरा टारगेट है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।